अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, अगर आप ऑनलाइन ऐप्स के राइडर्स बुक करके अपना सामान कहीं भिजवाते हैं या कहीं से मंगवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है और आपको बहुत एहतियात भी करनी है आइंदा के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका शुमार भी उन लाहौरियों में हो सकता है जिनके साथ इन्हीं ऐप्स के जो राइडर्स थे उन्होंने फ़्रॉड किया और उनका कीमती सामान जो कि लाखों मालियत का वो लेकर फ़रार हो गए। और अब जो मुतासरा लो शहरी हैं वो पुलिस स्टेशंस और राइडर्स की कंपनीज़ के चक्कर लगा रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए ना तो मैं आपको कोई पैनिक करना चाहता हूँ और ना ही किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहता हूँ, ना ही किसी कंपनी के ख़िलाफ़ कोई मुहिम का आगाज़ करने जा रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिनको हम बहुत महफूज प्लेटफार्म समझते हैं वो दरअसल इतने महफूज है नहीं हैं। अगर हम सिर्फ एक कंपनी की बात करें, इन ड्राइव की, तो इन ड्राइव के जो राइडर्स हैं, डिलीवरी राइडर्स हैं जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ लाहौर में सिर्फ गुज़िश्ता चंद हफ़्तों के दौरान 10 से 12 FIR दर्ज हुई हैं और इन तमाम FIRs में जो मुतासरा शहरियों की तरफ से करवाई गई हैं, एक ही इल्ज़ाम है कि इन ड्राइव का राइडर आया, हमने ऑनलाइन ऐप के ज़रिए राइडर बुक करवाया, राइडर आया, हमने अपने सामान का पार्सल उसके हवाले किया, तो थोड़ी देर के बाद जाकर राइडर्स ने ख़ुद ही राइड जो थी कैंसिल कर दी या फिर अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दिया। और जो सफ़र पार्सल डिलीवर करने का जो वक्त था या सफ़र जो था तय करना वो 20 से 15 मिनट या आधा घंटा था, तो कई घंटों बाद भी वो राइडर जो है उस मुकाम तक ना पहुंचा। उसके बाद शहरियों की तरफ से सबसे पहले मुतासरा कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल की गई और वहाँ से उन्हें कोई खातर ख्वाह पॉजिटिव रिस्पांस ना मिला, जिसके बाद वो लोग पुलिस के पास गए। और लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें से मैं आपको सिर्फ 3 FIR जो हैं उनकी आपको एग्जांपल्स भी देता हूं कि कितना लोगों का नुकसान हुआ और कितनी लोगों को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। आपने चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा कि इन ड्राइव का राइडर जो था वो एक शहरी का 45,000 का जो खाना था और कीमती बर्तन थे वो लेकर गायब हो गया। खैर, ये तो बात बर्तनों और खाने तक थी। अब आते हैं उन शहरियों की तरफ जिनका तकरीबन 14 लाख मालियत का सामान जो था वो राइडर्स लेकर फ़रार हो गया, भाग गया। ये दोनों वाक़े इकबाल टाउन के इलाके में पेश आते हैं। वकास नामी शहरी हैं इकबाल टाउन के, उन्होंने कुछ अपना ऑफ़िस का जो कीमती सामान था एक कॉटन में वो पैक किया और इन ड्राइव की ऐप्स ओपन की, वहाँ से एक राइडर को राइड बुक करवाई। कुछ देर के बाद राइडर उस जगह पर पहुँचा जो पिकअप लोकेशंस थी। इन शहरी ने अपना जो सामान था, पार्सल था, कॉटन था, वो राइडर के हवाले किया। राइडर ने जब कैलकुलेट किया कि इसमें कुछ अहम चीज़ें हो सकती हैं, शायद उसने खोल के देखा तो उसको पता चला तो ये जो सामान है इसकी मालियत तकरीबन 10-12 लाख रुपए बनती है। तो उसने राइड कैंसिल की और सामान का कॉटन और पार्सल लेकर गायब हो गया। उसके बाद वो मुतासरा शहरी ने पहले इन ड्राइव की ऑफ़िस रब्ता किया, कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल की। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद बिलाखिर उसने जो है वो इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया और अभी तक पुलिस उस राइडर की तलाश में मसरूफ़ है ताकि उनका सामान बरामद करवाया जा सके। फिर इसी तरह का एक वाक़या इकबाल टाउन की एक खातून है, उनके साथ पेश आया। उन्होंने इकबाल टाउन से तकरीबन 2.5-3 लाख के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, कुछ बाकी घरेलू जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनकी मालियत तकरीबन 2.5-3-3.5 लाख रुपए बनती थी, वो उन्होंने बहरिया टाउन अपने किसी रिश्तेदार के पास भिजवानी थी। उन्होंने भी यही समझा कि एक महफूज रास्ता है सामान डिलीवर करवाने का। उन्होंने इन ड्राइव की ऐप खोली, सामान पिक करने के लिए राइड बुक करवाई। कुछ देर के बाद राइडर आया गाड़ी पर और उन्होंने सामान उस राइडर के हवाले कर दिया। वो राइडर जिसको अब 45 मिनट में बहरिया टाउन पहुँचना था, वो 4 घंटे बाद भी वहाँ पर ना पहुँचा। तो इन खातून को तशवीश हुई और उन्होंने फिर से वही काम किया कि इन ड्राइव की हेल्पलाइन पर कॉल की। कॉल वालों ने, हेल्पलाइन का जो नुमाइंदा था उसने सेम वही तसल्लियाँ दी कि आप बेफिक्र हो जी, हम राइडर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2-3 दिन तक मामला इसी तरह से चलता रहा। उसके बाद खातून की तरफ से भी इकबाल टाउन में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया और राइडर्स के ख़िलाफ़ कि उनका सामान जो था वो लेकर फ़रार हो चुका है। अब इसी तरह के जो वाक़यात हैं ये गार्डन टाउन में भी हुआ है, ये ग्रीन टाउन में भी हुआ है, टाउनशिप में हुआ है, लिटन रोड में हुआ है और बाकी जगहों पर भी हुआ है। और ये जो
ऐप मुकदमात या जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ ये पुलिस का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, और इसको मैंने इन ड्राइव का जो लाहौर में ऑफ़िस है, रजिस्ट्रेशन का ऑफ़िस, वहाँ से भी काउंटर चेक करवाया है। क्योंकि पुलिस जब भी राइडर्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कंप्लेन आती है तो पुलिस राइडर्स के बारे में मालूमात के लिए इन ड्राइव की का जो ऑफ़िस है वहाँ पर रब्ता करती है। तहरीरी शक्ल में कुछ सवालात जो है वो कंपनी के हवाले करती है कि इनके जवाब चाहिए, जिनमें राइडर का नाम, उसका आईडी कार्ड अगर है तो उसकी कोई तस्वीर या बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन राइडर के बारे में है तो पुलिस ये कहती है कि हमें जो है वो फ़राहम की जाए। लेकिन इन मुतासिरीन से बहुत सारे से मेरी भी बात हुई, तफ्तीशी अफसरान से भी मेरी बात हुई, तो मेजॉरिटी का ये कहना था कि इन ड्राइव कंपनी का जो स्टाफ है यहाँ पर वो बड़े महदूद इख्तियारात के साथ यहाँ पर मौजूद है, और बेशतर केसेस में वो इस काबिल नहीं होते कि राइडर्स का जो क्वाइफ हैं, जो मालूमात हैं वो पुलिस को जो है मुहैया कर सकें। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि राइडर्स ने अपनी गलत मालूमात जो हैं वो इन ड्राइव कंपनी को मुहैया की होती हैं, जिस पर उसकी बतौर राइडर रजिस्ट्रेशन हुई होती है। तो इसीलिए पुलिस भी अब ये कहती है कि जब भी आप कुछ भिजवाना चाहते हैं या कहीं से कोई अपना पार्सल मंगवाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर आप समझते हैं कि आपकी वैल्यूएबल आइटम्स कुछ इस नौइयत की हैं कि जो किसी और के इस्तेमाल हो सकती हैं, चुराई जा सकती हैं, महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो कोशिश करें कि इन राइडर्स के ज़रिए उस सामान की को बुक करने में या फिर डिलीवर करने में एहतियात से काम लें, यानी ना करें। कोशिश करें कि अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो ऑप्शन हो सकता है। अब तो बात लाखों से लेकर 45,000 तक पहुंच चुकी है। आपको याद होगा, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया, कि चंद रोज़ कबल हरबंसपुरा के इलाके में भी एक शहरी ने अपने रिलेटिव्स के लिए घर से खाना बनाया, बर्तन जो महंगे थे वो साथ लिए और राइडर्स को कहा कि जी ये सामान आप मॉडल टाउन पहुँचा दें। तो राइडर्स ने क्या किया कि कुछ देर के बाद राइड कैंसिल की और सामान लेकर, यानी खाना और बर्तन लेकर फ़रार हो गया। ये भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो मुतासरा शख्स पुलिस के भी चक्कर लगा रहा है, इन ड्राइव की कंपनी के भी चक्कर लगा रहा है ऑफ़िस के, लेकिन उसको भी वही एक्सक्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं कि हमारे पास राइडर का कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है कि जो हम फौरी तौर पर आपको मुहैया कर दें और पुलिस उस राइडर को जाकर वहाँ से उठा सकती है। एक मसला इन ड्राइव के जो मुतासरीन हैं उनको ये भी आ रहा है कि जो मेगा ऑफ़िस है पाकिस्तान का इन ड्राइव का वो इस्लामाबाद में है, और वो जो रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट अगर कर भी दी जाए लाहौर ऑफ़िस से तो वो उसको ज़्यादा वार्मली रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, यानी डाटा देने के लिए कोई उसको सीरियस ही नहीं लेते। और यही वजह है कि जितने भी केसेस पुलिस को रिपोर्ट होते हैं या फिर इन ड्राइव कोई कंपनी को रिपोर्ट होते हैं वो लटकते जा रहे होते हैं, और शहरियों को ना सिर्फ अपने कीमती सामान से हाथ धोना पड़ता है बल्कि उन्हें ज़हनी अजियत भी झेलनी पड़ती है अपने सामान के गुम होने की शक्ल में, फिर उसके खिलाफ उसका एफआईआर दर्ज करवाने में, फिर एफआईआर को फॉलो करने में। तो इसलिए इस व्लॉग के ज़रिए बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो अपना कीमती सामान इन ड्राइव या फिर किसी भी और ऑनलाइन ऐप्स के डिलीवरी राइडर्स के ज़रिए ना भिजवाएं, बल्कि ख़ुद वो सामान पहुँचा दें, आप महफूज रहेंगे।